हेलो एवरीवन। चलो आज आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, हमारा केमिकल इक्वेशंस। सो अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी 1.1 इन्होंने कहा है। एक्टिविटी 1.1 वी नो व्हाट इज एक्टिविटी 1.1, जिसमें हमने एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है और मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई है O2 के साथ एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, वही यहां पर डिस्कस हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ इफ आई विल टेल यू दिस रिएक्शन इन द फॉर्म मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये इतना लंबा सेंटेंस रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, अब ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जो बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस में रहती हैं, राइट। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, शॉर्टर फॉर्म में हमें लिखना होता है, क्योंकि हर बार हम जो है उतनी लंबी सेंटेंसेस याद नहीं कर सकते हैं। सो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, सिंपलेस्ट वे, द सिंपलेस्ट वे टू राइट एनी इक्वेशन इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। तो सबसे वर्ड इक्वेशन, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो है वर्ड इक्वेशन। वर्ड में लिख दो। तो हमारा पहले हम रिएक्शंस कैसे लिख रहे थे, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और राइट हैंड साइड में होता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में आते हैं। ठीक है, जो भी रिएक्टेंट्स जब एक से ज्यादा होते हैं तो उनके बीच में, सपोज ए बी रिएक्टेंट है या सी रिएक्टेंट है, तो उनके बीच में हमारा प्लस साइन होता है। ठीक है, वैसे ही प्रोडक्ट अगर आपके दो से ज्यादा हैं एनी, तो उनके बीच में भी हमारा प्लस साइन आता है। ठीक है, रिएक्टेंट भी बीच में प्लस साइन आता है, प्रोडक्ट्स के बीच में भी प्लस साइन आता है। अब हमने कहा था सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग अ इक्वेशन इज वर्ड इक्वेशन। तो ये जो भी हमारी रिएक्शंस हो रही हैं हम उनको वर्ड में लिखते हैं सबसे पहले, दैट इज, और सबसे सिंपलेस्ट, जिसमें ना हमें कोई एलिमेंट के सिंबल याद करने हैं ना कुछ, सिर्फ वर्ड की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हमने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब देखो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये सारा का सारा। इसमें मैग्नीशियम क्या है, रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। ये पूरा का पूरा जो है इसको हम बोल देते हैं वर्ड इक्वेशन, जिसमें हम वर्ड्स की फॉर्म में किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। टू राइट एनी केमिकल इक्वेशन इन वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये सब चीजें हमने पढ़ ली। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्ट, ये भी हमने पढ़ लिया है। और हमने ये भी पढ़ लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, और रिएक्टेंट्स जब एक से ज्यादा होते हैं तो उनके बीच में प्लस साइन लगता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स वो कौन सी साइड होते हैं, राइट हैंड साइड में होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। और जब वो ज्यादा होते हैं एक से ज्यादा तो उनके बीच में भी प्लस साइन लगता है। ठीक है, अब एक और चीज, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक ये एरो आता है, एरो। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक ये एरो आता है जो दिखाता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये एक एरो विद अ हेड, ये हेड हुआ इसका। ठीक है, दिस इज हेड। तो एरो हेड भी इसमें आता है, इन विच, जहां पर ये दिखाता है कि कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट बन रहा है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब हमने वर्ड इक्वेशन को बोला कि सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने की, सिंपलेस्ट फॉर्म है वर्ड इक्वेशन। क्या इससे कोई और आसान तरीका है केमिकल इक्वेशन को लिखने का, राइट? क्या हम इसको और ज्यादा शॉर्ट में कर सकते हैं? यस, वी कैन डू इट बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। मैग्नीशियम लिखने की बजाय हम सिंपल Mg लिख सकते हैं। ऑक्सीजन लिखने की बजाय हम सिंपल O2 लिख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखने की बजाय हम सिर्फ MgO लिख सकते हैं, और शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब वी कैन यूज यहां पर केमिकल फॉर्मूला फॉर द इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब यहां देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने ऑलरेडी कर लिया है। दिस इज फॉर मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंबल, उनके सिंबल्स और उनके केमिकल फॉर्मूला हमने लिख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिएक्टेंट था वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, जो प्रोडक्ट था तो वो हमने राइट हैंड साइड में लिख लिया, उनके बीच में हमने एरो लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में थे उतने ही एटम हर एलिमेंट के राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस करना, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये O2 है, जबकि यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है, वी हैव टू बैलेंस इट। तो थोड़ा सा पहले इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होता है। अब यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 है, इट इज नॉट बैलेंस्ड। तो वी हैव टू make the numbers of all the different atoms on left hand side as well as on right hand side equal। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी अलग अलग एटम्स हैं, यहाँ पे कौन कौन से अलग अलग एटम है, एक मैग्नीशियम का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो इन सब को हमें बराबर करना है। मैग्नीशियम जो लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए, ऑक्सीजन जितने लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है देन दैट इक्वेशन इज बैलेंस्ड, उस इक्वेशन को बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एटम्स दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो वो अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। जब ऐसी इक्वेशन होती है जहां पे सिंपल हम सिंबल्स लगा देते हैं और छोड़ देते हैं, बस इस तरीके से हमने छोड़ दिया, सिंपल हमने इक्वेशन लिखी और सिंबल्स बनाए, फॉर्मूले लिखे और छोड़ दिया, बैलेंस नहीं किया उसे, तो ऐसी जो इक्वेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल सिर्फ एक ढांचा हमने बनाया है, बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और जब ये बैलेंस हो जाती है तो हम उसे कह देते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमने कितने तरीके के इक्वेशंस पढ़ी है, हाउ मेनी टाइप्स कैन वी राइट। वन इज योर वर्ड इक्वेशन या वर्ड फॉर्म, ठीक है, जो हमने भी पहले पढ़ा था हियर, ठीक है, वर्ड इक्वेशन, दिस वन सिंपलेस्ट वे वर्ड इक्वेशन। सेकेंड, जो वर्ड्स होते हैं उनको आप सिर्फ सिंबल दे दो और बैलेंस नहीं करो, तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो हुई दैट इज कॉल्ड ए स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और तीसरा, जब आप सारे एटम्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस कर दो हर एलिमेंट के अलग अलग, तो उसे बोल देते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमने तीनों तरीके के इक्वेशंस पढ़ी। अब हम आ जाएंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को डिटेल में पढ़ना कि बैलेंस करते कैसे, ठीक है। सो लेट अस मूव। बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक लॉ में बेस्ड है,
कौन सा लॉ है? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, और ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो आपका जो ये रिएक्टेंट है, ये जो रिएक्टेंट है A+B एक रिएक्टेंट है जो आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज C, तो जो भी मास इधर होगा, जो भी मास आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, उतना ही मास आपका राइट हैंड साइड में होना चाहिए। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट द मास, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी पे बेस्ड हमारी सारी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस होती हैं। वी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, वी बैलेंस द इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। We balance chemical equations on the basis of law of conservation of mass, which says that mass can neither be created nor be destroyed. Done? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टोटल मास जो प्रोडक्ट्स में है, टोटल मास जो प्रोडक्ट्स में है, वही टोटल मास रिएक्टेंट्स की तरफ भी होना चाहिए, शुड बी इक्वल, ठीक है। सो लेट अस सी दिस। जो टोटल मास प्रोडक्ट्स का है वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। और ये कहलाता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बेसिस में जितना भी प्रोडक्ट्स का मास है उतना ही रिएक्टेंट का मास होना चाहिए, ठीक है। और पहला चीज ये हुआ। दूसरा चीज, अब इसे करेंगे कैसे? इसे करेंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में हैं, उनके कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसी को हमने राइट हैंड साइड में इक्वल करना है, ठीक है। जितने भी, सपोज मैंने Mg लिया था, O2 लिया था, MgO कर दिया था, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक मैग्नीशियम एलिमेंट है पहला, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है दूसरा, और राइट हैंड साइड में कितने हैं? सेम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट हैं, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। अब मैग्नीशियम के जितने भी एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम के कितने एटम है? 1। राइट हैंड साइड में कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कितने हैं ऑक्सीजन के एटम? 1। तो अभी बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। सो जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए हर एलिमेंट के इंडिविजुअली, उतने ही राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। जब ऐसा हो जाता है तो हम उसे कह देते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम फिर से चले जाते हैं, पहला था हमारा, देखो एक एग्जांपल देखो, पहला था हमारा वर्ड इक्वेशन, ये हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरो, दोनों जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में प्लस है, एरो है, प्रोडक्ट में जिंक सल्फेट, फिर प्लस, फिर हाइड्रोजन, ये क्या है? हमारी वर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड, जस्ट थोड़ा सा, ठीक है। अब ये हुई हमारी वर्ड इक्वेशन, दिस वन फर्स्ट। सेकेंड, अब हम इसमें सिंबल में वी आर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। अब हम सिंबल, जिंक का सिंबल डाल दिया हमने Zn जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, जिंक सल्फेट हो गया ZnSO4, हाइड्रोजन हो गई H2, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको केमिकल फॉर्मूले लिख लिए हैं जो भी वर्ड्स थे। तो ये दूसरा क्या हो गया मेरा, और ये बैलेंस है नहीं है हमें पता नहीं, अभी हमने बैलेंस नहीं किया, तो ये हमारा क्या हो गया सेकेंड वाला, दैट इज योर स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे
कि इनके एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में जिंक को देखा, अब देखो जिंक, जिंक क्या है, 1 है हियर, हियर ऑल्सो इट इज 1। ठीक है, बैलेंस, सेम नंबर ऑफ एटम है। H2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी H2 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन भी बराबर है। सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर भी बराबर है। ऑक्सीजन 4 है लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में भी 4 है। तो आपकी ये जो इक्वेशन है, ये इसमें क्या है, जितने भी एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में थे, हर एलिमेंट के उतने ही राइट हैंड साइड में भी हैं। इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसको टेबल की फॉर्म में समझते हैं। टेबल की फॉर्म में आपने बिना टेबल के किया था, अब हम यहाँ पर टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखिए, जिंक, पहले मैंने सारे एलिमेंट्स के जितने भी थे वो लिख दिए। जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा तो और कोई डिफरेंट एटम नहीं है। फिर हमने देखना है इन एटम्स के लेफ्ट हैंड साइड में कितने कितने नंबर है। जिंक कितना है, 1 है, देखो 1 है, सो 1। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 है इसीलिए 2। सल्फर कितना है, 1, सल्फर इज 1, सो 1। ऑक्सीजन कितना है, 4, बिकॉज 4 इज हियर, सो 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गए जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 एटम्स। क्या है ये, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, दीज आर नंबर ऑफ एटम्स, रिमेंबर एटम्स। राइट हैंड साइड में भी देखें तो जिंक क्या है, जिंक क्या है, जस्ट क्लियर इट। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है, जिंक कितना है, 1, 1 है यहाँ पर। सल्फर कितना है, हाइड्रोजन कितना है, फर्स्ट हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2, देखो 2 है। सल्फर कितना है, 1, यहाँ पर सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4, सो इट इज 4 हियर। सो इफ वी मैच बोथ साइड्स, जिंक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बोथ साइड 1, हाइड्रोजन बोथ साइड 2, सल्फर बोथ दी साइड्स 1, ऑक्सीजन बोथ दी साइड्स 4, दैट मीन्स ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, क्योंकि इसके सारे नंबर ऑफ एटम्स, हर एलिमेंट के, ईच एलिमेंट दे आर सेम ऑन बोथ साइड्स, देन इट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको हम लोग कह देते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसको, इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेंगे, ये वाला एग्जांपल और ट्राई करते हैं, जिसमें हमारे पास Fe है, H2O, these are the reactants, Fe3O4 and H2, these are the products। तो अब मैंने इसे कैसे बैलेंस करना है, अगर मैं इसे देखूं, Fe लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, अगर मैं इसे टेबल बनाऊं, लेट अस मेक अ टेबल हियर। ठीक है, एक टेबल अगर हमने बनाई, इधर मैंने पहले एलिमेंट्स लिखे, Fe, HO, यही 3 एलिमेंट्स हैं और तो कुछ नहीं है। और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने Fe के नंबर्स लिखे, Fe लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। और राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट साइड में, Fe है 3 और हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन हो गया 4। देखो, दे आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स इट इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इट इज अ स्केलेटल इक्वेशन, ये स्केलेटल इक्वेशन है। ठीक है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो अब इसको बैलेंस करने का हम लोग स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, हर केमिकल इक्वेशन में आपको जो भी स्केलेटल इक्वेशन है, आप उसके अराउंड बॉक्स बना देंगे ऐसे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग Fe के सबस्क्रिप्ट में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे H2O है तो आप यहाँ पे H2O3 या यहाँ पर H4 ऐसा नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज इन द सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट में आप यहाँ 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 नीचे, एलिमेंट्स के नीचे आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो वो अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके अराउंड एक बॉक्स बना देते हैं। पानी के अराउंड बॉक्स बना दिया, Fe3O4 के अराउंड बॉक्स बना दिया, H2 के अराउंड बॉक्स बना दिया। और इस बॉक्स के अंदर आपकी एंट्री मना है, आप इसके अंदर कोई नंबर नहीं लिखेंगे। तो भाई बैलेंस कैसे करेंगे, हम लोग कहाँ पर लिख सकते हैं, आप सिर्फ यहाँ पर
यहाँ पर कोएफिशिएंट्स, यहाँ पर आप अपने नंबर्स लिख सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। नॉट इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर आप कुछ नहीं लिखेंगे। दैट मीन्स सबस्क्रिप्ट में आप ऐसे 3 कुछ नहीं लिखोगे, नेवर एवर। तो ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हुआ अपना टेबल बनाना। सबसे आसान तरीका है अपना टेबल बनाना। तो टेबल में हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए। आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 1 है दोनों तीनों के, और राइट हैंड साइड में आयरन के 3, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 4 है। ये टेबल हमने पहले भी बना दी है। तो ये हमने टेबल बना दी, सेकेंड स्टेप है ये। थर्ड स्टेप, अब हमें करना है बैलेंस। तो कन्वीनियंट मेथड होता है बैलेंस करने का। आप देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, जिसके सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में, पहले हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने अपनी रिएक्शन में देखा तो किसमें थे सबसे ज्यादा एटम्स, Fe3O4 में है। 3 आयरन के हैं, 4 ऑक्सीजन के हैं, तो सबसे ज्यादा एटम्स इसी में है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट साइड में है। और इसके अंदर भी अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा एटम है, ऑक्सीजन के 4 हैं। तो लेट अस स्टार्ट कि भाई पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन को हमने डिसाइड कर लिया कि पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम ही सबसे ज्यादा है 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने लिख दिया ऑक्सीजन के एटम। ऑक्सीजन के एटम इनिशियल क्या थे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, और वो 1 कहाँ है, H2O में प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये H2O में, और क्या एटम कितने हैं 1, तो हम लिख देंगे 1 और ब्रैकेट में लिख देंगे किस वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप अगर इस इक्वेशन को देखें, Fe प्लस H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करूं, ठीक है। अब मैंने देखा ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है मेरे पास 1, और कहाँ है वो H2O में है, ठीक है। राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है मेरे पास 4, लेकिन किस में है प्रेजेंट, Fe3O4 में, ठीक है। ये हो गया। अब आपने बैलेंस करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 4 है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी H2O है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के 4 आ जाएंगे, और राइट हैंड साइड में तो मेरे पास 4 ऑलरेडी है, तो मेरा हो जाएगा ऑक्सीजन बैलेंस्ड। ये समझ में आया। ऑक्सीजन मेरा लेफ्ट हैंड साइड में, देखो एक बार और रिवाइज करते हैं। ऑक्सीजन मेरा लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में मेरा 4 है, लेकिन ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है, H2O में। इसका मतलब जो भी चेंजेस मैं करूं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो मैं सिर्फ H2O में ही चेंज करूं, इसके आगे ही मैं कोई नंबर लिखूं, ठीक है। और Fe3O4 में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसी में मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा अगर जरूरत है तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने देखा ऑक्सीजन कितना है 1 है, राइट हैंड साइड में कितना है 4 है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे दोनों ऑक्सीजन बराबर हो जाएंगे। बट मुझे कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में H2O में प्रेजेंट है। तो आई विल बी मल्टीप्लाइंग 4 H2O, giving me the equation like this। अब 4 ऑक्सीजन 4, ठीक है। इस 4 का मतलब है, इस 4 का मतलब है कि ये ऑक्सीजन 4 एटम्स हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं 4 2 जा 8। हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पर 8 हैं, हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए, और ऑक्सीजन के कितने हो गए 4 हो गए। इस 4 का ये मतलब होता है अगर आप आगे लिखते हैं कोई नंबर तो वो सब एटम्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब हम सिर्फ अभी ऑक्सीजन में फोकस कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन हो गया मेरा 4 इधर, और ऑक्सीजन मेरा 4 है इधर भी, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो ये हो गया मेरा बैलेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अब हमने नेक्स्ट बैलेंस किया, आप चेक कर लो
Fe और हाइड्रोजन में से ये दोनों बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब हमने इनमें से कोई भी एक आप एलिमेंट ले लो, तो चलो भाई हम यूज कर लेते हैं Fe को। तो Fe मेरे पास था 3 और मेरे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड में Fe है 1, ठीक है। अब Fe मेरे पास राइट हैंड साइड में 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो व्हाट कैन वी डू, पहले Fe लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में Fe कहाँ पे मौजूद है, ओनली इन Fe। राइट हैंड साइड में Fe आयरन कहाँ मौजूद है, Fe3O4 में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए, ठीक है। सो मेरी इक्वेशन अब बन जाती है 3Fe प्लस 4H2O gives you Fe3O4 प्लस H2। अब मेरे आयरन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, अब रह गया हाइड्रोजन, लास्ट एटम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेरा लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ मौजूद है, H2 में मौजूद है, कितना मौजूद है, 8, ब्रैकेट में लिख दिया। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कहाँ मौजूद है, H2 में मौजूद है, कितना मौजूद है एटम्स, 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या दोनों तरफ 8 8 हो जाता है, यस। सो आई विल बी मल्टीप्लाइंग दिस 4 विद दैट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड देन इट विल बी गिविंग यू 8 हियर एज वेल, 8 हियर एज वेल, ठीक है, ठीक है। चलो अभी प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, दोनों तरफ हमारे हाइड्रोजन क्या हो गए, 8 आ गए। फिर हमने क्या किया, इस इक्वेशन को फाइनल लिख दिया, कैसे लिखा, Fe, ये जो यहाँ पर है 4H2O Fe3O4। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या बैलेंस कर देता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 4, राइट हैंड साइड में कितना है ऑक्सीजन 4, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब सामने अगर इसके 1 है ना तो 1 इंटू 4 इज 4, ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन कितना है, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन है, 8, राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 इंटू 2 दैट इज 8, ठीक है। अब आयरन, आयरन हमने यहाँ बैलेंस कर दिया था, आयरन, आयरन कितना है हमारा यहाँ पर 3 है, और हमने यहाँ पर भी लिख दिया था 3, ये हमने बैलेंस कर दिया था। तो आयरन देखेंगे, आयरन राइट हैंड साइड में भी 3 है और आयरन लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 है, तो हो गए हमारे सारे बैलेंस। हमने क्या किया, पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ठीक है। फिर से देखते हैं, पहले हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया, तो ऑक्सीजन हमने 4 4 कर दिए थे, ठीक है। H2O के आगे 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करके, फिर हमने दूसरा एटम लिया, आप किसी को भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन आयरन में से किसी को भी ले सकते हैं। तो हमने लिया आयरन को, नेक्स्ट, तो आयरन को बैलेंस करने के लिए देखा, राइट हैंड साइड में 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही है, तो हमने 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पर आयरन मौजूद होगा, कहाँ पर मौजूद है, Fe, लेफ्ट हैंड साइड में Fe है खाली, उसके आगे 3 लिख देंगे, तो हमने आयरन को भी बैलेंस कर दिया। फिर तीसरा आया हमारे पास H2 या हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम राइट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 8 है, तो हम राइट हैंड साइड में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 8 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई, सारे के सारे एटम्स जो है बैलेंस हो गए, ठीक है। ये स्टेप 5 हम कर चुके। लास्ट एलिमेंट इन्होंने आयरन लिया है, हमने लास्ट एलिमेंट हाइड्रोजन लिया, तो हमने सारे एटम्स बैलेंस कर दिया और फाइनल इक्वेशन आ गई हमारे पास ये 3Fe plus 4H2O gives you Fe3O4 plus 4H2। सारे एटम्स अगर आप दोनों तरफ देखोगे तो बराबर हैं, देख लेते हैं टेबल बना के एक बार, FeHO, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है Fe, 3, राइट हैंड साइड में कितना है Fe, 3, देखो 3 3, Fe के नीचे 1 है सपोज, तो 3 1 3, यहाँ पर 1 है आगे तो 1 3 3। हाइड्रोजन कितना है, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 दैट इज 8,
राइट हैंड साइड में 4 इंटू 2 दैट इज 8। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 4, ठीक है। ओ के नीचे यहाँ 1 है ना, दैट वी डू नॉट राइट, 4 इंटू 1 4। राइट हैंड साइड में इसके आगे 1 है तो 1 इंटू 4 दैट इज 4, बैलेंस्ड, सारे आइटम्स बैलेंस हो गए, ठीक है। तो अब हमने ये जो 6 स्टेप था कि काउंट द एटम्स वो भी चेक कर लिया, दोनों बराबर हो गए, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के दोनों साइड बराबर हैं। ये इक्वेशन अब हो गई बैलेंस, ठीक है। इस मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन के साथ कंप्लीट बैलेंस करने के लिए या कंप्लीट उसकी डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं, हर रिएक्टेंट में, हर प्रोडक्ट में हम उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट वो सॉलिड है, अगर सॉलिड है तो उस एलिमेंट या कंपाउंड के नीचे यहाँ पर हम ब्रैकेट में एस लिख देंगे, सॉलिड है, ठीक है। अगर वो लिक्विड है, अगर उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है, फिजिकल स्टेट मतलब आपको दिखता कैसे है, फिजिकली आप देखते कैसे हैं, लिक्विड है। अगर वो आपके पास गैस है तो जी, और अगर उसका पानी में सॉल्यूशन बना के रखा है दैट इज योर एक्वस, तो वो आपका होता है ए क्यू, एक्वस, ठीक है। गैस, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड, इनमें से आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से यू विल राइट देयर स्टेट्स। अब हमारी जो इक्वेशन थी वो हमने बैलेंस तो कर दी थी, 3Fe H2O Fe3O4 4H2, यहाँ पर भी 4 आएगा, लेकिन अब हम इसकी फिजिकल स्टेट भी लिख देंगे। तो Fe का है सॉलिड तो हमने Fe इस तरीके से लिखा, लेट अस राइट इट इन 2 कलर्स, Fe plus H2O gives you Fe3O4 plus 4H2, और अब हम दे देंगे इनका सबस्क्रिप्ट में FeS, दिस इज इन स्टीम फॉर्म इसीलिए इसको गैस लिखा है, और अगर ये लिक्विड फॉर्म में रहता है तो हम इसे लिक्विड L लिखते हैं। Fe3O4 यहाँ पर सॉलिड है, पाउडर बन जाता है, एंड दिस इज योर गैस। तो हमने अब इनकी फिजिकल स्टेट भी लिख दी, ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि स्टीम फॉर्म में इसलिए पानी को हमने G लिखा है, अदरवाइज इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, यहाँ पर ये इन द फॉर्म ऑफ स्टीम यूज हो रहा है पानी, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट भी बता दी हमने। अब नेक्स्ट, कभी कभी रिएक्शंस के साथ उसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन भी देनी होती है, जैसे प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, कभी कभी हीट करना पड़ जाता है रिएक्शन को तभी काम होता है, या फिर कभी कभी कैटलिस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब चीजें जब हम कोई एक्स्ट्रा चीज दे रहे हैं रिएक्शन में, तो वो हम एरो के ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा कंडीशंस हम दे रहे हैं रिएक्शन कंडीशन, इनको बोलते हैं रिएक्शन कंडीशंस। जब हम रिएक्शन कंडीशंस देते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, और कोई कंडीशन है एक्सेट्रा, सो वी राइट इट, या तो एरो के ऊपर लिखो या एरो के नीचे लिखो, ठीक है। अब इस केस में CO प्लस H2 गिव्स यू CH3OH, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रेशर देना है, सो वी हैव पुट 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर हमने यहाँ पर दिया है, जस्ट वेट। और नेक्स्ट इक्वेशन में दिस इज योर ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, इट इज योर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इस केस में क्या है, हमने सनलाइट दी है और क्लोरोफिल दी है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होती है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। सो
इस केस में वी नीड सनलाइट ऑल्सो, वी नीड क्लोरोफिल ऑल्सो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें दोनों चीजें। तो हमने इस रिएक्शन के एरो के ऊपर और नीचे दोनों लिख दिया। योर चॉइस, यू कैन राइट बोथ ऑन द टॉप ऑफ एरो, एरो के ऊपर भी दोनों लिख सकते हैं, स्लैश करके लिख दो दोनों, सनलाइट कॉमा क्लोरोफिल कर दो, और आप इनकी फिजिकल स्टेट लिख दो और आप इसे बैलेंस कर दो। ठीक है, 6 CO2 प्लस 12 H2O, CO2 एक्वस फॉर्म में, H2O लिक्विड फॉर्म में, C6H12O6 ग्लूकोज बन जाता है एक्वस, 6O2 ऑक्सीजन मिलती है एंड H2O मिलता है एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, और अभी जो हमने पहले यूज किया है उस मेथड से हम इसे बैलेंस भी कर सकते हैं। सो नाउ वी विल बी सीइंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। चलो, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर? ये हमने एक्टिविटी में किया है, क्योंकि उसमें ऑक्साइड और कार्बोनेट लेयर जमा हो जाती है। ऑक्साइड एंड carbonate layer is formed when magnesium, आप पूरा ही magnesium लिखेगा, when magnesium is exposed or open in atmosphere or to atmosphere, या ये नहीं भी लिखो तो यहाँ तक भी चल सकता है। ठीक है, ऑक्साइड और कार्बन, मेन ये है, ऑक्साइड और कार्बोनेट लेयर इज फॉर्म्ड एंड विच डज नॉट अलाउ मैग्नीशियम टू रिएक्ट विथ एयर। ठीक है, तो पहले हम इसे रिमूव करते हैं ऑक्साइड और कार्बोनेट लेयर को, और with the help of what, with the help of sandpaper. So we remove this layer with sandpaper, हम उसे रिमूव करते हैं सैंडपेपर से। सो व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? तो इसका सिंपल आंसर ये लिखेंगे, बिकॉज देर इज अ ऑक्साइड एंड कार्बोनेट लेयर on magnesium ribbon which does not allow magnesium to react with air. Simple. Second, write a balance equation for the following. बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस बोला है तो इसका मतलब हाइड्रोजन को नंबर ऑफ एटम्स भी हमें बैलेंस करने, तो H2 लिखा, इधर इधर Cl2 लिखा, और इसने बना दिया HCl। अब हम देखते हैं, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में 1 है, ये भी 2 है, ये 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन, राइट हैंड साइड में 1 है। सो लेट अस सी, ये सिंपल सही है, इट इज ऑल्सो विजिबल। इफ आई पुट 2 हियर इट विल बी बैलेंस्ड, राइट, दोनों तरफ दोनों आइटम्स बैलेंस हो गए हिट एंड ट्रायल मेथड से। सेकंड देखेंगे हम बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड हो गया आपका Ba बेरियम, Cl2 बेरियम क्लोराइड। दूसरा हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 होल थ्राइस। अब Al2SO4 होल थ्राइस कैसे आया? ऐसे आया कि आपका जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है दैट इज योर 3, और सल्फेट की वैलेंसी है 2, -2, एंड हियर इट इज +3। तो ये 3 आपका इधर सबस्क्रिप्ट में आ गया और 2 आपका एल्यूमिनियम के सबस्क्रिप्ट में आ गया। तो द फॉर्मूला इज Al2SO4 होल थ्राइस। सो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सो हम ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आ गया बेरियम सल्फेट, तो हमने प्रोडक्ट में लिख दिया BaSO4। Ba की वैलेंसी 2 + 2, सल्फेट इज -2, तो वो कैंसिल आउट होके BaSO4 बन गया बेरियम सल्फेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया AlCl3, Cl की -1, so it will come here, and aluminum is 3, it will come on the here क्लोरीन के सबस्क्रिप्ट में, तो ये हो गया AlCl3। ठीक है, अब हम इसे करेंगे बैलेंस। अब बैलेंस करेंगे इसे तो देखेंगे हम क्या क्या एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, और यहाँ पर हमारा सल्फेट है। ठीक है, SO4 जो लेफ्ट हैंड साइड में था वही राइट हैंड साइड में भी है,
तो हम लोग क्या करेंगे, सल्फेट को हम लोग सल्फर ऑक्सीजन की टर्म्स में नहीं देखेंगे, ठीक है, हम लोग SO4 की टर्म्स में ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सल्फेट ना टूट नहीं रहा है, जो सल्फेट यहाँ पर था वही सल्फेट यहाँ पर है, तो क्यों अलग अलग इसको पढ़ना। तो सल्फेट को हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं कि सल्फेट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कितने सल्फेट हैं, रिएक्टेंट है ना, ये ऊपर की चीज रिएक्टेंट है, ये नीचे की चीज प्रोडक्ट है, तो ये सल्फेट कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 3 है, और राइट हैंड साइड में कितना है, 1 है, तो आई विल पुट 3 इन द फ्रंट ऑफ दिस, क्यों, क्योंकि हमने पहले बना दिए बॉक्स, और ये बॉक्स हमने टच नहीं करने हैं, इसके अराउंड हमने बॉक्स बना दिया, और बॉक्स को हम जो है बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ठीक है, हम टच नहीं करेंगे, वी विल नॉट टच दीज बॉक्सेस, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देते हैं, BaCl2 प्लस Al2SO4 whole thrice gives you BaSO4 प्लस AlCl3, ठीक है। अब पहला काम मैंने बना दिए बॉक्सेस, ये बॉक्स बना दिए, इन बॉक्स को हमने टच नहीं करना है, वी विल नॉट राइट एनीथिंग इनसाइड दिस बॉक्स, सबके आगे बॉक्स बना दो, ठीक है। अब हमने देखा कि कौन कौन से एलिमेंट्स है, एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक है बेरियम, एक है क्लोरीन, एक है एल्यूमिनियम, और एक है सल्फर है, ऑक्सीजन है, लेकिन क्योंकि SO4 एक ही जैसा है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो हम इसको एक साथ ले लेते हैं जिससे हमारा काम जल्दी हो जाए। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में पहले 3 नंबर ऑफ सल्फेट है, देखो 3 नंबर है, यहाँ पर पूरा सल्फेट 3 नंबर है, तो राइट हैंड साइड में भी 3 कर दें, तो हमने राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिखा 3, क्योंकि हम यहीं पे लिख सकते हैं और कहीं नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हमने देखा सल्फेट तो बैलेंस हो गया, यहाँ पर जो 3 था राइट हैंड साइड में भी 3 हो गया, 3 की वजह से, लेकिन बेरियम भी इसके चक्कर में बेरियम भी 3 हो गया, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हम बेरियम को यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है, अब बेरियम भी बैलेंस हो गया, सल्फेट बैलेंस हो गया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम को 3 किया, तो क्लोरीन कितना बन गया मेरा, क्लोरीन बन गया मेरा 3 इंटू 2 6, क्लोरीन हो गया मेरा 6 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है, सिर्फ 3 है, तो मुझे राइट हैंड साइड में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्लोरीन भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, राइट हैंड साइड में भी 6 हो गया। अब क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में एल्यूमिनियम मेरा 2 हो गया, तो एल्यूमिनियम को देखना पड़ेगा, अब एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है ऑलरेडी, ये रहा 2, तो अब मेरा एल्यूमिनियम बैलेंस है। Now I will check my equation how it will be after balancing it, ठीक है। चलो अब ये बॉक्स जो है हटा देते हैं और देखते हैं कि हमारे सारे एटम्स बैलेंस हैं या नहीं, तो स्टार्ट करते हैं, जस्ट वेट, को फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे बेरियम था, यहाँ पे एल्यूमिनियम था, और यहाँ पर 3 था, और लेट अस बैलेंस, this was 2 here, ठीक है। Now we will check, barium is 3 here, barium is 3 here, chlorine is 6 here, 3 into 2 6, 3 into 2 6, chlorine is 6 here, 3 into 2 6, chlorine balance, barium balance, aluminum is 2 here, aluminum is 2 here, aluminum balance, total sulfate is 3 on the left hand side, total sulfate is 3 on the right hand side also, so all are balanced, तो ये हो गई मेरी फाइनल इक्वेशन, ठीक है, दिस इज माय फाइनल इक्वेशन। नेक्स्ट आता है सोडियम, सोडियम प्लस H2O वाटर gives you sodium hydroxide, NaOH is sodium hydroxide, OH ये पॉली एटॉमिक आयन है, तो -1 है इसकी, इसकी +1 है, तो ये हो गया NaOH और H2। अब ये है मेरी इक्वेशन जिसको कि मुझे करना है बैलेंस, ठीक है।
अब इसको जब बैलेंस करेंगे तो देखेंगे सोडियम दो, हम देखते हैं हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन मैक्सिमम नंबर में। चलो, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन जो है 3 है। सो लेट अस ब्रिंग इट इनटू इवन नंबर, किसी इवन नंबर में आते हैं, ठीक है, एक इवन नंबर में आते हैं। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए राइट हैंड साइड में, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 हो गए। तो मुझे 4 लेफ्ट हैंड साइड में भी करना होगा, तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डन। इसके चक्कर में ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2 है तो राइट हैंड साइड में भी 2 है ऑक्सीजन, बैलेंस्ड। अब बचा सोडियम, सोडियम मेरा 2 के चक्कर में यहाँ 2 था, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये हो गई मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं, जिसमें कि आपको स्टेट सिंबल भी देना है, स्टेट का भी सिंबल देना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, सो इट विल बी BaCl2 aqueous, ठीक है, BaCl2 aqueous इधर लिख देते हैं, BaCl2, और इसका एक्वस स्टेट है क्योंकि ये सॉल्यूशंस है। सोडियम सल्फेट वो भी पानी में है, तो Na2SO4, NO2 क्यों हुआ है, क्योंकि जो SO4 की वैलेंसी है वो -2 है, सोडियम की वैलेंसी है +1, तो ये 2 नीचे आ गया और सल्फेट के नीचे 1 लिखा गया, तो Na2SO4, ठीक है, डन। तो ये हो गया Na2SO4, डन। प्रोडक्ट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट हम नीचे लिख देते हैं इसको, चलो, प्रोडक्ट बना रहा है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, तो बेरियम सल्फेट क्या बना, PPT, या फिर सॉलिड लिख दो, या PPT के लिए आप इसमें डाउन एरो भी कर सकते हो, दोनों करेक्ट है। तो बेरियम सल्फेट हमारा सॉलिड बना, और दूसरा प्रोडक्ट बना सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो NaCl एक्वस, सॉल्यूशन है क्योंकि, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन है। अब इसको मुझे करना है बैलेंस, फिर से बैलेंस करने के लिए देखेंगे हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर, सोडियम को ले लो, क्लोरीन को ले लो, हमने चलो सोडियम ले लिया, सोडियम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर दिख जाए, सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में भी हम 2 कर देते हैं, इसके लिए इसकी वजह से क्लोरीन 2 हो गया, बट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है क्लोरीन, नो प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, बेरियम 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है बेरियम, सल्फेट पूरा 1 है लेफ्ट हैंड साइड, सल्फेट पूरा 1 है राइट हैंड साइड में, तो दिस इज माय बैलेंस्ड इक्वेशन, BaCl2 plus Na2SO4 gives you BaSO4 plus 2NaCl, डन हो गया। अब नेक्स्ट है मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम NaOH सॉल्यूशन, तो ये हो गया एक्वस, ठीक है, इट रिएक्ट्स HCl, तो ये भी हो गया एक्वस इन वाटर, प्रोड्यूस क्या करता है, ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl एक्वस, ओके, तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन एक्वस एंड वाटर H2O, ठीक है, तो ये हो गया मेरा लिक्विड। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस देखेंगे हम क्या है, लेट अस सी, हाइड्रोजन देखें राइट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है, क्लोरीन, आप ऑक्सीजन देख लो, एनी एटम, क्लोरीन देखें लेफ्ट एंड राइट बोथ आर इक्वल, ऑक्सीजन बोथ आर इक्वल, सोडियम बोथ साइड इक्वल, सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो दैट्स इट।